कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे चोर मंत्री प्रमोद जैन भाया राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा वसुंधरा राजे से सेटिंग रखता है और एक धड़ा ओम बिरला से सेटिंग रखता है। मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं पड़ता, हम महाराणा प्रताप झांसी की रानी की तरह लड़े। लेकिन जो कांग्रेस में जो जयचंद बैठे हैं, ये धारीवाल जैसे, जो ये प्रमोद जैन भाया जैसे जयचंद जो कांग्रेस में बैठे, जो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए हैं। नरेश मीणा से पहले भी बहुत बड़े योद्धा इस राजस्थान की धरती पे पैदा हुए। आपको जब पता लगेगा कि मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा, मेरे भाइयों, मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा मेरे दोस्तों, मेरा टिकट काटा उस ओम बिरला ने जो कोटा में जो सेठ बैठा है। अब आपको सोचोगे ये कांग्रेस का टिकट मांग रहा था ओम बिरला, इसका टिकट क्यों काटेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा वसुंधरा राजे से सेटिंग रखता है और एक धड़ा ओम बिरला से सेटिंग रखता है। जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे चोर मंत्री प्रमोद जैन भाया जब सब पर ईडी छापा मार रही है, सीबीआई छापा मार रही है, तो प्रमोद जैन भाया पे ईडी का छापा क्यों नहीं मरा? प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार की खुलासा क्यों नहीं हुआ? अरे वो प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी ओम बिरला था। वो प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी वो बिरला था, और बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह था। तो जब बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह हो, बोस अमित शाह हो, तो फिर भाया पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? इसलिए भाया पे कार्रवाई नहीं है। लेकिन प्रमोद जैन भाया अकेला ही व्यक्ति नहीं है जो ओम बिरला से मिला हुआ है। वो कांग्रेस का वहां सबसे बड़ा नेता कोटा में जो शांति धारीवाल बैठा है, वो शांति धारीवाल भी ओम बिरला की गोदी में बैठा है, ओम बिरला की गोदी में बैठा है। प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, अरे ये लोग वो थे जिन्हें लोगों ने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा से टिकट दिया, मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं पड़ता, हम महाराणा प्रताप झांसी की रानी की तरह लड़े। लेकिन जो कांग्रेस में जो जयचंद बैठे हैं, ये धारीवाल जैसे, जो ये प्रमोद जैन भाया जैसे जयचंद जो कांग्रेस में बैठे, जो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए, मैं कहना चाहता हूं उस शांति धारीवाल ने जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट को 25 सितंबर को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, तो वो वही शांति धारीवाल था जिसने अपने घर पर सारे एमएलए को इकट्ठा कर उस किसान के बेटे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। और वो शांति धारीवाल जिसने केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका मेरे भाइयों, उस शांति धारीवाल और उस प्रमोद जैन भाया ने उस देवनार के बेटे, उस साडूबा के बेटे, उस प्रहलाद गुंजल को भी हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें पता था किस तरह से ओम बिरला के दोनों बढ़िया सेठ ओम बिरला के पैसे कोटा में बांट रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, शांति धारीवाल गृह मंत्री हुआ करते थे, तब भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौड़ रहता है। कांग्रेस के राज में भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौड़ रहता है, और जब बीजेपी का राज रहता है उसमें भी कांग्रेस का, उसमें भी कोटा का आईजी रवि दत्त गौड़ बैठा है। ये क्या सेटिंग है? ये क्या साठगांठ है? कोटा का आईजी रवि दत्त गौड़ जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रहे तब भी वो आईजी रहे, और जब बीजेपी का राज आए तब भी वो आईजी रहे। ये सेटिंग को समझने की पड़ेगी मेरे किसान भाइयों के बच्चों। इन सेटिंगों को तोड़ना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर इनको नहीं पहचानोगे, इनको साठगांठ को नहीं पहचानेंगे, इनके तालमेल को नहीं पहचानेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होने वाला नहीं है। और वही शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया जैसे सैकड़ों नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर जिस दिन मैं खोलूंगा ना पोल
कि कोटा के चुनाव में किस किसने 2-2 करोड़ रुपए ओम बिरला ने जिनको दिए, किस किसने 2-2 करोड़ रुपए लेकर ओम बिरला से प्रहलाद कुंजल को किस किस कांग्रेसियों ने हराया। उस दिन राहुल गांधी भी चकित हो जाएगा कि मेरी कांग्रेस इसीलिए तो डूब रही है, मेरी कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो डूब रही है। मेरे प्यारे भाइयों, और वो प्रमोद जैन भाया शांति धारीवाल को तो छोड़ो, ये जो पूर्वी राजस्थान में जो मीणा नेता बैठे ना, उनका हाल भी उनसे कोई अलग नहीं है। मैंने हरिश्चंद्र मीणा से कहा, उनको वो संदेश भेजा, मैसेज भेजा, मेरे रिश्तेदारों को भेजा, उनके पास मैंने कहा हरी जी मैं बहुत दिनों से रोडों पे भटक रहा हूं, सड़क पे भटक रहा हूं, उपचुनाव में मुझे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मुझे सहारे की जरूरत है, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं मेरे दोनों बच्चों की, मेरी दिया की और अनिरुद्ध की सौगंध खाकर कह दूंगा, मैं स्टाम्प पर लिख दूंगा कि 4 साल बाद में देवली उनियारा को छोड़कर छपड़ा चला जाऊंगा और उसके बाद आपकी मर्जी जो लड़ लेना। मैंने ये भी कहा कि आपकी लाइन से अलग नहीं जाऊंगा, कभी जिंदगी में आपका अनादर नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र जी मीणा जैसा आपका वो कहा, मैं जिंदगी में आपका एहसान मानूंगा। लेकिन उसने मेरे से मिलने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि उसकी तो सेटिंग केसी से हो गई थी, बेग से, उसकी तो सेटिंग केसी से हो गई थी। अरे मैंने कहा जब टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ तब भी मैंने मीडिया से कहा, नमो नारायण जी मीणा को टिकट दे दो, परशुराम मीणा को दे दो, जस्सू को दे दो, पर दो तो किसी कांग्रेसी को, जिसने कांग्रेस के लिए पसीना बहाया हो, जिसने कांग्रेस का नारा लगाया हो, जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो में काम किया हो, उसको टिकट दे दो। लेकिन नहीं, टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा था, नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहा था, 4 दिन पहले राहुल गांधी को गालियां दे रहा था, कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहा था, अशोक गहलोत को गालियां दे रहा था, सचिन पायलट को गालियां दे रहा था। उस केसी मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस ने नहीं, हरीश मीणा ने अपने घर को राजनीति में, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए, खुद की स्वार्थ की राजनीति बचाने के लिए उस केसी को टिकट दिया, जिसको देवली उनियारा की धरती पर कोई जानता नहीं कि केसी नाम की चिड़िया कहां से आ गई। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, लिस्ट जिस तरह से रुक रही थी, मुझे उम्मीद थी, अंदेशा था कि भगवान करे अपनी भी सुनेगा। पहली बार मुझे लगा लोग मेरे को रिपोर्टिंग कर रहे थे कि आपकी बात राहुल गांधी सुन रहे हैं, आपकी बात राहुल गांधी तक पहुंच रही है, राहुल गांधी आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। लेकिन अब मुझे भी ये लग गया कि ये राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी के हारने में बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर राहुल गांधी का नेतृत्व क्षमता होती, राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता होती, लीडरशिप होती, अगर ये इंदिरा गांधी का पोता होता, इंदिरा गांधी की तरह सोचता, तो मध्य प्रदेश का राज कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने वाला था। मध्य प्रदेश का राज कांग्रेस के हाथ से नहीं जाने वाला था। इसने कांग्रेस में केवल कमलनाथ को भगवान मान लिया, दिग्विजय सिंह को भगवान मान लिया, और कांग्रेस पार्टी का जो वह ज्योतिरादित्य नाम का जो युवा था, जिसके प्रति जनता जनार्दन का भाव था, उसकी इसने नहीं सुनी, वो पार्टी छोड़ के चला गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का राज आता, लेकिन सचिन पायलट को नहीं सुना गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का राज आता, लेकिन यहां भी अशोक गहलोत को भगवान मान लिया, अशोक गहलोत को बाप मान लिया। और उस राहुल गांधी ने जब टिकटों का दौर विधानसभा में चल रहा था, अशोक गहलोत जब लिस्ट लेके गया, तब राहुल गांधी ने कहा सर्वे में तो ये कहीं टिक नहीं रहे, सर्वे में तो 50 एमएलए के टिकट कटने चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा नहीं, इन्होंने मेरी चमचागिरी करी है, बरसों से मेरी गुलामी कर रहे, बरसों से मुझे जिंदा रख रहे, इसलिए टिकट तो मैं इन्हीं को दूंगा। और उसका कारण रहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस निमट गई। अब आप चले जाइए हरियाणा में, राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को सुरक्षित करने के लिए, कांग्रेस को ऊर्जा का संचार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पैदल मार्च किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और उसको जो समर्थन मिला, जो जोश मिला, जो ताकत मिली, उसके बाद लगने लगा कि कांग्रेस फिर से खड़ी होने वाली है। लेकिन हरियाणा में चले गए, हरियाणा में शैलजा जी को नजरअंदाज कर दिया, एक दलित की बेटी को नजरअंदाज कर दिया,
वहां पर एक अशोक तंवर नाम का एक दलित युवा था जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसको नजरअंदाज कर दिया। एक ही घर में कांग्रेस को घुसा दिया, और जब एक ही घर में आप पूरी पार्टी को दे देते हो तो पार्टी का क्या असर होगा, क्या हल होगा, वो तो सब आपके सामने। जो हरियाणा में पूरे सर्वे सब कुछ हो रहे थे, उसके बावजूद भी, लेकिन क्यों? वो प्रियंका गांधी जिसका पीए हुआ करता है, प्रदीप नरवाल जो उनका काम देखता है, उसकी जान पहचान प्रियंका गांधी से है, इसलिए प्रदीप नरवाल को टिकट मिल जाता है और प्रदीप नरवाल चुनाव हार जाता है 25,000 से। वो वीरेंद्र राठौर जो सेक्रेटरी बनकर राजस्थान में आता है, प्रभारी बन जाता है हाड़ौती का, और हाड़ौती में अपने भाई करण सिंह राठौर को टिकट देता था। आपके भाई नरेश मीणा का टिकट काट के वो वीरेंद्र राठौर हरियाणा में अभी एमएलए का चुनाव लड़ा और पूरी तरह से चुनाव हार गया, और तीसरी बार चुनाव हारा। और वीरेंद्र राठौर सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया, तीसरी बार चुनाव हार गया। जो वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, जो कभी चुनाव जीत नहीं सकते, उनको संगठनों में पद दिए जाते हैं, उनको संगठनों में चुनाव लड़ाया जाता है। और हम जैसे व्यक्ति जो निर्दलीय 44,000 वोट छपरा से लेके आए, जिसके परिवार में पिछले 30 साल से पंचायत राज की चाबी है, पिछले 20 साल से मेरे फादर निर्णय सरपंच रहे, मेरी बेटी पत्नी जिला परिषद सदस्य रही, मेरा भाई की पत्नी पंचायत समिति रही, मेरी माँ भी सरपंच है। और हम जिसको लाखों युवा चाहते हो, लाखों युवा दिल से जिसको प्यार करते हो, उसको टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े, दर दर पर जाना पड़े, दर दर पर ठोक देना पड़े। मेरे को जी.आर. खटाना जी ने फोन किया था कि पायलट साहब आपको चाहते हैं टिकट देना, पायलट साहब आपकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन नरेश एक बार इस हरीश से मिल ले, हरीश को मना ले। मैंने कहा भाई साहब मुझे क्यों हिजड़ा बनाना चाहते हो, क्यों कमजोर करना चाहते हो? ये हरीश मीणा, मुरारी मीणा, ये टिकट पर जिंदा है, ये कांग्रेस की बैसाखी में जिंदा, ये नेता नहीं है, ये लीडर नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, ये तो पार्टी के नाम पे वोट मिल जाते हैं। भाई साहब मुझे इनके आगे झुकने के लिए मजबूर मत करो, मुझे तो आप टिकट दे दो। नरेश मीणा तो अपने दम पर, अपने भाइयों की दम पर चुनाव जीत के आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हरीश मीणा उसके बावजूद भी, आखिरी में जब तोला गया तो हरीश मीणा का वजन ज्यादा था नरेश मीणा से। आखिरी में जब तोला गया तो हरीश मीणा का वजन ज्यादा था, मुरारी लाल मीणा का वजन ज्यादा था, उधर प्रमोद जैन भाया की आखिरी में वजन ज्यादा था, शांति धारीवाल की आखिरी में वजन ज्यादा था। और आपको शायद पता नहीं है, मेरा टिकट जब फाइनल होने लगा तो मुरारी लाल मीणा और ये हरीश चंद्र मीणा 3 दिन तक दोनों साथ होकर दिल्ली में चले गए, दिल्ली में डेरा डाल लिया। और दिल्ली में किससे मिले? दिल्ली में उस ओम बिरला से मिले। दोनों कांग्रेस के सांसद, दोनों मीणा सांसद उस ओम बिरला से मिले, कोटा वाले से, और कहा भाई साहब बचा लो इसको, टिकट पे रोक दो, अगर ये चुनाव जीत गया, टिकट मिल गया तो ये प्रहलाद गुंजर नरेश मीणा की जोड़ी जो है, ये किसी चोरों को नहीं छोड़ेगी, हमें नहीं छोड़ेगी, ये सबको खत्म कर देगी। ये तूफान जो खड़ा हो रहा है हाड़ौती से, ये तूफान खड़ा हो रहा है कोटा से, ओम बिरला जी आप भी कर सकते हो। और ओम बिरला के संबंध जिन लोगों से है मेरे भाइयों, अभी समय नहीं है उनको उजागर करने का, समय आएगा तो उनको भी उजागर करूंगा। मेरे युवा साथियों, प्यारे भाई, मैं अलीगढ़ जा बैठा इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगा तो वहीं से अपनी रूपरेखा बनाऊंगा, तैयारी करूंगा। लेकिन आपको पता है पार्टी के अंदर आपके भाई का डर इतना था, खौफ इतना था, तो जो दिन के उजाड़े में सूर्य की किरणों के सामने अपना टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए, उन लोगों को डर था कि नरेश मीणा की सेना कहीं कार्यालय में नहीं चढ़ जाए, नरेश मीणा की सेना कहीं हरीश मीणा के कार्यालय को नहीं तोड़ दे। इसलिए रात के 12 बजे अंधेरे में कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट निकालती है। और जब कांग्रेस पार्टी रात के 12 बजे अपनी लिस्ट जारी करती है मेरे भाइयों, मैं अलीगढ़ में बैठा था मेरे भाइयों के साथ, रात के 12 बजे भी वहां सैकड़ों युवा साथी मेरे बैठे थे। जैसे वो टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं दिल से टूट गया था, मेरे बैठे हुए सारे भाई रोने लग गए थे, हमारी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसे लगने लगा कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए। और कुछ देर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मेरे वहां जो युवा साथी थे, जो देवली के लड़के थे, वो मनोज बंटी भाई, एक कुंडिया का लड़का था सचिन, मैंने उनसे पूछा मनोज क्या करें, बंटी क्या करें, सचिन क्या करें, शिवनारायण क्या करें। शिवनारायण को होश ही नहीं था। मुझे जो लोग मिले वो इतने प्यारे मिले दोस्तों,
इतने प्यारे मिले जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो शिवनारायण सोनू बेचारा अभी कम उम्र का है, कम मेच्योरिटी है, लेकिन उसने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछा भाई लोगों क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या करें, अभी भी अपने पास आज के युग पैसे का जुगाड़ नहीं था। अपनी दुकान जम गई, 44,000 वोट आ गए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए अपन खड़े हो जाए और अपनी मुट्ठी खुल जाए और अपनी जो ताकत बनी हुई है वो भी खत्म हो जाए। उनका बात तो सही कह रहे हो, और यही कारण था मेरे भाइयों। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने भी ये भी जानता था कि बाद में कुछ फैसला लूंगा तो जनता ये कहेगी, लोग मेरे बारे में कई फेसबुक पे लिखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारा भाई राजनीति की एबीसीडी पूरी जानता है, A to Z तक जानता है। मेरे को पता था मन का अगर तुरंत डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बीजेपी वाले ये कहेंगे, कांग्रेस वाले ये कहेंगे, इसलिए कह देते हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये मैंने जैसे घोषणा करी, मुझे चाहने वाले लाखों युवा निराश हो गए थे, हौसला पस्त हो गए थे। लेकिन जैसे जब मैंने रोते हुए का मेरा वीडियो आया, सुबह मैंने जहां आकलन किया, कल मैं देवली गया, देवली में मैंने सर्वे किया, पूरी जनता ये चाहती कि नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ, नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ। फिर मैंने भी मन बनाया और फिर मैंने ये सोचा कि नरेश अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तुम खड़े नहीं हुए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, ये मुरारी लाल मीणा और ये जो हरीश मीणा जिसको आपने नंगा कर दिया, जिसकी पूरी पोल पट्टी आपने खोल दी, अगर 2028 का जब चुनाव मांगने जाएगा, ये सारे लोग जाकर जो सचिन पायलट के पास बैठ जाएंगे, अशोक गहलोत के पास बैठ जाएंगे और कह देंगे अगर नरेश मीणा को टिकट दे दिया तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? फिर अशोक गहलोत मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? राहुल गांधी मेरी सुनेगा इनकी सुनेगा? मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा मेरे प्यारे भाई। एक बार किरोड़ी लाल जी मीणा जब 2008 के बाद में उनका मन हुआ मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, वो दिल्ली में चले गए, सोनिया गांधी से मिले, गोलमा को पीढ़ी लुगड़ी उठवाई। हमने प्लान किया 10 लाख लोगों को मीणा हाईकोर्ट में इकट्ठा करेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को हेलीकॉप्टर से हम मीणा हाईकोर्ट में उतारेंगे और फिर उसके बाद में 10 लाख लोगों को लेके, जो आज इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो प्लान डॉक्टर साहब ने किया था। और प्लान क्या था कि मैं 10 लाख लोगों को मीणा हाईकोर्ट से रवाना करके दिल्ली जाऊं और दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। लेकिन जैसे ये बात इन कांग्रेस के जयचंदू को पता लगी, ये प्रसादी लाल, मुरारी लाल, ये सारे लोग जहर की पूरी लेके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में चले। ये अगर किरोड़ी लाल को पार्टी में ले लिया तो हम जहर खा लेंगे, हम पॉइजन खा लेंगे। और उसकी एंट्री नहीं होने दी। और जब उसकी एंट्री नहीं होने दी कांग्रेस में, तो आपको पता होगा 2013 के चुनाव में, 2008 में किरोड़ी लाल जी ने पार्टी नहीं बनाई थी। पार्टी बनाने का मन तो 2008 में था, जब तूफान चल रहा, आंधी चल रही थी, करोड़ों लाखों लोग किरोड़ी लाल के पीछे भाग रहे थे, किरोड़ी लाल के लिए तरस रहे थे, किरोड़ी लाल के पीछे संख्या भागती थी आदमी की। तब अगर किरोड़ी लाल जी पार्टी बना लेते तो परिदृश्य और होता। लेकिन इन्होंने उस समय उनको लास्ट तक लटकाए रखा, और जब लास्ट तक किरोड़ी लाल जी को लटकाए रखा तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेटों को अपना समर्थन दिया। और वो जो समर्थन 2008 के चुनाव में किरोड़ी लाल जी ने दिया, उसी समर्थन की वजह से प्रसादी लाल निर्दलीय जीता। प्रसादी लाल जी निर्दलीय जीता, आपके सिकराई से निर्दलीय जीता। 5-7 सीटों 10 सीटों में शायद जहां जहां किरोड़ी लाल जी ने प्रचार किया, वो सारी सीटें किरोड़ी लाल जी की वजह से जीते। चुनाव खत्म हो गया था, प्रसादी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, गोलमा जी, जो उस समय जीते कांग्रेस में, ये लोग दिल्ली गए। डॉक्टर साहब ने कहा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां भी डॉक्टर साहब से धोखा दिया। और लास्ट में जिस तरह से बीजेपी ने उनको निकाल के फेंक दिया था, कांग्रेस ने जाने की तैयारी थी। अपन को लगता है किरोड़ी लाल कांग्रेस में क्यों नहीं जाता, सबकी भावना कांग्रेस में। लेकिन अंदर की बातें जब पता चलती है तब मेरे भाइयों को पता चलता है। किरोड़ी लाल जी को कांग्रेस में नहीं जाने दिया, तब जाके उन्होंने राजपा बनाई। लेकिन राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा पहला व्यक्ति नहीं है जो
निचले के रूप में संघर्ष की राजनीति कर रहा है या जिसमें मादा है। नरेश मीणा से पहले भी बहुत बड़े योद्धा इस राजस्थान की धरती पे पैदा हुए। सबसे पहले किसी जाट नेता ने सीकर में पार्टी बनाई थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कोटर चौधरी थे कोई, हाँ जी, जिन्होंने राजस्थान में पार्टी बनाई थी, सफल नहीं हो पाई। फिर राजपूत समाज में देवी सिंह भाटी जी ने सामाजिक न्याय मंच के नाम पर पार्टी बनाई थी, एक एमएलए बना, सफल नहीं हुई। उसके बाद में घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई, उसके बाद में प्रहलाद कुंजल जी ने पार्टी बनाई, किरोड़ी लाल जी ने पार्टी बनाई, राजकुमार रोत ने पार्टी बनाई, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी को लेकर यह प्रयास किया। सचिन पायलट भी एक दिन दो राय पे खड़े हो गए थे, वो भी मजबूर हो गए थे, मजबूर कर दिया गया था उनको भी पार्टी छोड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे हालात पैदा करती है, ऐसे कंडीशन खड़ी कर देती है कि अगर या तो जिंदा रहना है तो पार्टी के साथ रहो, और जब पार्टी के साथ रहना है तो पार्टी की गुलामी करो, पार्टी के नेताओं के आगे झुको। और जो व्यक्ति पार्टी के नेताओं के आगे झुक जाता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, समझौता कर लेता है, उसके साथ जनता नहीं रहती। और जो जनता का नेता बनता है, जो जनता के साथ रहता है, उसको पार्टियां कभी स्वीकार नहीं करती। आपने हालात देखे होंगे, पायलट साहब ने अजमेर से जब यात्रा निकाली थी, वो क्यों निकाली थी? जब उन्होंने अजमेर से यात्रा निकाली, अजमेर से जब छात्र युवा किसानों की आवाज उठाई और जयपुर में आए, तब जाके कांग्रेस पार्टी घबरा गई थी कि सारे युवा नेता, सारे लोग तो छोड़ के चले गए पार्टी को, अगर ये सचिन पायलट भी चला गया तो दुकान में सामान नहीं बचेगा, इसलिए इसको तो पटा लो, इसको तो मना लो। और उसके बाद उनको मनाया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि अब हमें हर हाल में लड़ना होगा, या तो लड़कर जीत जाएंगे और या फिर अपने आप को मिटा लेंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। और अगर जीत गए तो ये तय मान लो कि राजस्थान की राजनीति बदल जाएगी।